नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और आज रिजल्ट भी आ गया। लेकिन जिस तरह से हमारे साथ लेखक गलेक्सन डुंगडुंग है, और एक बार हम आप लोग को याद दिला दें कि जिस तरह से लोकसभा में अपना ये विश्लेषण करके बताए थे, वो भी सही साबित हुआ था। और जब चुनाव संपन्न हुआ था, वोटिंग संपन्न हुआ था 20 तारीख को शाम में भी एक अपना अनुमान बताए थे कि कौन कितने सीट पर आएंगे, सत्ता में भी कौन आ रही है, पहले ही इनका अनुमान लग गया था। तो आज जो रिजल्ट आया है 23 तारीख को, फिर हम शाम में एक बार इनके साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरह से इनका अनुमान सही हुआ उस पर भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि बीजेपी क्यों हारी और जेएमएम सत्ता में क्यों आए। तो पिछले वीडियो ही बता दिए थे कि उनका जो फैक्टर क्या था, लेकिन इस बार हम लोग बात करेंगे कि बीजेपी क्यों हारी। तो हमारे साथ लेखक या विश्लेषण कहें गलेक्सन डुंगडुंग है, हम उन्हीं से बात करेंगे। बोले दादा जोहार। जोहार जोहार। पिछले बार लोकसभा में भी आपका सही रहा था विश्लेषण, और जो विधानसभा विश्लेषण किए वो भी सटीक रहा। तो इस बार क्या लगा कि बीजेपी क्यों हारी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो आपका विश्लेषण था कि 55-56 सीट इंडिया गठबंधन का आएगा, एनडीए को 20, 22, 24, 25 से ही आपका ये था। जेल के को बोले थे कि एक आएगा, लेकिन तमाम देखा जा रहा है कि इस बार निर्दलीय भी साफ है। आपका आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी एक नया पार्टी था, उनका भी एक भी सीट नहीं आया। झारखंड पार्टी भी साफ हो गए। तमाम जो छोटा छोटा पार्टियां इस बार दिखने को नहीं मिले। सिर्फ एक बार इस बार दिख रहा है जेएमएम, इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए, और एनडीए भी इस बार पस्त हो गया है। क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो ग्राउंड रियलिटी, पिछले चुनाव का अनुभव, अभी जिस तरह से जितना ताकत बीजेपी ने झोंका, प्लस इधर क्या हो रहा है ग्राउंड पर, हर चीज को देखते हुए हमने सारे सीटों को बहुत करीबी से विश्लेषण करने के बाद, बहुत करीब से देखने के बाद विश्लेषण किया था और डाला था। और मैंने आपको, जब हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे तभी स्पष्ट कहा था, जब आपने कहा कि किन की सरकार बनने जा रही है, मैंने स्पष्ट कहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो वापस आ रही है। और वही हुआ। और सीट भी मैंने आपको कहा था कि मतलब 55 सीट तक जा सकता है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहा कि सुनामी जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने मतलब जितना ताकत लगाना चाहिए उनके पास जो भी था, मतलब जांच एजेंसियों से लेके जितने पैसे इनके पास, जितने भी मुख्यमंत्री थे राज्यों के, हर नैरेटिव, सोशल मीडिया, पूरे मीडिया को लगा दिया, हर कुछ उन्होंने किया था। इसलिए मैंने नहीं कहा कि यहाँ पे कहीं पे सुनामी दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम लोग का अनुमान बिल्कुल सही रहा, 56 सीट लेके आ गए। और बीजेपी को हमने कहा था, मतलब इंडिया गठबंधन को हमने कहा था कि 42 से 55 इनका होगा, और ये बीजेपी मतलब इंडिया अलायंस को 42 से 55 और बीजेपी नित एनडीए को हमने कहा था 18 से 25। तो बीजेपी अलायंस को 24 मिला। एकदम हम लोग का अनुमान बिल्कुल करेक्ट सही हुआ। और इंडिया गठबंधन को एक सीट, इनको एक सीट कम मिला, 25 कहा था तो एक सीट उधर बढ़ गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हम लोग का जो भी अनुमान था बहुत बिल्कुल करेक्ट था। उसके साथ साथ छोटी पार्टियों के बारे में भी हमने कहा था कि एक तो झारखंड पार्टी एनोसेक का, उसको हमने कहा था बिल्कुल साफ हो जाएगी, उसका कोई आता पता नहीं। दूसरी एक पार्टी थी अबुआ झारखंड पार्टी, उसके बारे में भी हमने कहा था कि पार्टी का भी कोई अस्तित्व कहीं नहीं बचने वाला है। तीसरी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, उनको मैंने बहुत पहले कहा था कि इनका पूरा का पूरा जमानत जब्त हो जाएगा हर सीट पर। लेकिन इनके बड़े बड़े नेता मुझे गाली भी दे रहे थे, और इनके बड़े नेता ये भी कह रहे थे कि हम लोग जो है कि कम से कम 4 सीट जीत रहे हैं। उसमें भी 2 सीट तो पक्का पक्का वो बोल रहे थे, एक तमाड़ और दूसरा मनोहरपुर। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा था कि सब जगह इनका जमानत जब्त हो रहा है, और वो जमानत इनका सब जगह जब्त हो गया। उसके बाद जो आपका रह गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा, जयराम महतो की पार्टी, कई बड़े पत्रकार उसके बारे में कह रहे थे, कोई कि ये किंग मेकर होंगे, कोई कह रहा था कि 19 से 20 सीट लेके आएंगे, फिर उससे कुछ लोग कह रहे थे कम से कम 9 से 10 सीट आएगा। मैंने इनको कहा था कि इनको 0 से 1, अरे 1 सीट में भी मेरा बहुत मानना था, स्पष्ट मत था कि जयराम महतो ही जीतने की स्थिति में है और कहीं कोई नहीं है। क्योंकि उनका ही जो दिख रहा था बेरमो से, चूंकि लोकसभा के समय में 90,000 उनको वोट आया था, उसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा था। हाँ, ये भी मैंने कहा था कि वो डेंट लगाएंगे,
जबरदस्त जो है कि वोट काटेंगे और काटा, और इन्हीं की वजह से सुदेश महतो उड़ गए। हाँ। तो अभी सुदेश महतो की राजनीति भी जो है कि समाप्त हो गई। अब यहाँ से जबरदस्त एक अलग तरीके की राजनीति चलेगी और मतलब झारखंड में कुछ अलग माहौल आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन दादा अब तो ये बात हो गया, लेकिन बीजेपी क्यों चुनाव हारी? देखिए, बीजेपी चुनाव हारी उसका बहुत क्लियर कट चीजें दिख रही है। पहली बात तो यह है कि झारखंड में यदि बीजेपी को सरकार बनानी थी तो बीजेपी को आदिवासी रिजर्व सीट का कम से कम 12 से 15 सीट जीतना था। यह बहुत क्लियर था। लेकिन बीजेपी के लिए समस्या यह रही कि वो आदिवासियों को समझ नहीं पाई। लोकसभा में जिस तरह से पांचों का पांचों रिजर्व सीट में भारी मत से वो हारे थे, उसके बावजूद उन सब चीजों को ठीक करने के बजाय वो दूसरे चीज में चले गए। अब मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के मन मस्तिष्क में भाजपा के प्रति यह नैरेटिव फिक्स हो चुका है कि भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है, आदिवासियों को धर्म के नाम पर, सरना ईसाई के नाम पर लड़ाती है और उसके बाद सत्ता हासिल करती है, और सत्ता हासिल करने के बाद में आदिवासियों का जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को सौंपती है। तो इस नैरेटिव को बीजेपी तोड़ने ही नहीं सकी। मैंने चुनाव से बहुत पहले कहा था, आपको कहा था कि भाजपा को इस नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा। अगर इस नैरेटिव को अगर ये तोड़ नहीं पाती है तो फिर भाजपा को आदिवासी वोट मिलेगा ही नहीं, जितना ही नहीं है। अब उसमें देखिए, इन्होंने आदिवासियों को खुश करने के लिए क्या क्या नारा दिया था। एक तो बेटी माटी और रोटी, और उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया था कि ये झारखंड की माटी बेटी और रोटी को बचाने में असमर्थ है। जब इन्होंने यह नारा दिया तब लोगों को मणिपुर याद आया, और आदिवासियों के मन में जब मणिपुर, जब भी बेटी रक्षा की बात करेंगे, मणिपुर की घटना, वो जो आदिवासी बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, वो सीन उनके सामने आ जाता है। और उसके बाद अभी भी हिंसा जारी है। मणिपुर में आदिवासी बेटियों को नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया, उनको जिंदा जलाया गया, उसके बाद भी वहां का मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करना बीजेपी को भारी पड़ा। उसके अलावा देखिए, आपका शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश, जिस तरह से एक आदिवासी पर बीजेपी नेता ने पेशाब किया और उन्हीं के मतलब शासनकाल में उन्हीं को यहाँ का चुनाव प्रभारी बीजेपी ने बना दिया। तीसरा, हसदेव, छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा डिलिस्टिंग के नाम पर कि आपको अधिकार देंगे आदिवासियों को, ईसाई आदि आपका खा रहे हैं, ईसाई आदिवासी आपका हक खा रहे हैं। और बंद में क्या किया, हसदेव जंगल, जहां गोंड लोग उस इलाके में रहते हैं, उनका ही जंगल छीन करके जो है कि अडानी को दे दिया और आदिवासियों पर लाठी चलाया, केस किया, जेल में ठूसा। तो ये सब चीजें झारखंड में बहुत असर किया। इसके अलावा आप देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जब यहाँ पर आए, यहाँ के आदिवासियों से बहुत प्यार दिखाने लगे। तब आदिवासी याद किए कि 150 साल से आदिवासी जो असम में रह रहे हैं, उनको 2016 में भाजपा ने वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही 6 महीना के अंदर हम एसटी का दर्जा देंगे। 6 महीना क्या, अभी 8 साल हो गया। 16 में जीते, 21 में जीते, उसके बाद भी कोई मतलब नहीं आदिवासियों से। तो यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा भी पिट गए, है ना। तो आदिवासियों के बीच, और उससे भी एक बड़ी बात यह हुई कि सरना कोड, जब इन्होंने 25 संकल्प जारी किया, इन्होंने कहा कि हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आदिवासियों को हमने सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया, तो फिर आपका 25 जो संकल्प था उसमें सरना कोड कहाँ है? कैसे आप जो है कि इनको मान सम्मान दे रहे हैं? और इनके केंद्रीय मंत्री कहते रहे कि आदिवासी हिंदू हैं, भाजपा के नेता भी यहाँ पे कहते रहे आदिवासियों को सरना कोड की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से जो सरना आदिवासी उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी उनके हाथ से निकल गए। तो आदिवासी को किसी भी तरह से मतलब आदिवासी के नजदीक जा ही नहीं पाए। और ये भी देखा गया, ये कहते रहे, मोदी जी भी कहते रहे कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन वो राष्ट्रपति किस काम का?
जब हमारी आदिवासी बेटी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, तब मुंह नहीं खोलती। अब बंगाल में एक डॉक्टर के साथ घटना होता है तो बोलती मैं बहुत दुखी हूँ। अभी उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा से है वो, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी, और वहां एक आदिवासी महिला को पीटा गया, उसको मल खिलाया गया, तब भी वो दुखी नहीं है। तो ये आदिवासी देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब आदिवासियों के बीच में इतना ज्यादा मतलब ये नकारात्मक ये छवि बना हुआ बीजेपी का। और जब ये माटी की रक्षा करने की बात करते हैं तब गोड्डा याद आता है। गोड्डा में आदिवासियों का धान का फसल लहलहा रहा था, उसमें बुलडोजर चला के अडानी को दिया, तो आदिवासी कैसे विश्वास करेंगे आदिवासियों की माटी की रक्षा करेंगे। तो इसलिए ये नैरेटिव को तोड़ नहीं पाई बीजेपी। दूसरा कारण यह रहा, बीजेपी को लगा था कि हम जो है नफरत से जो है कि हम जीत जाएंगे। और ये भी कहना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में हिंदू संस्कृति चलेगा। अब इनको समझ ही नहीं है कि झारखंड जो आदिवासी सांस्कृतिक गढ़ है, झारखंड का जो बुनियाद है, ढांचा, उस वो आदिवासी संस्कृति पर खड़ा है झारखंड का बुनियाद। अब ये बोलेंगे ये हिंदू संस्कृति वाला, कौन स्वीकार करेगा, है ना। और उसके तो ये लोग चाह रहे थे कि जेएमएम का गढ़ जो है वहां पे मतलब घुसपैठिया का मामला लाएंगे तो वहां मुस्लिम को से नफरत करने लगेगा आदिवासी, और सब हमको वोट दे देगा। तो नफरत की राजनीति यहाँ खत्म हो गई है, ये बीजेपी को समझ में नहीं आया। बीजेपी का एक बड़ा कारण यह भी है कि ये यहाँ के स्थानीय आदिवासी नेता जो हैं उनको जितना जगह देना चाहिए था वो जगह उन्होंने नहीं दिया। अब याद करेंगे जब चुनाव की घोषणा हुई, ये उससे पहले जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जी को बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और उप प्रभारी बनाया, वो लोग आए तब उन्होंने क्या कहा, शुरू में उन्होंने कहा कि हम बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कुछ समय के बाद फिर हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जनता हमारा चेहरा होगा। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर बोलते हैं हम लोग जो है कि बाबूलाल के साथ जाएंगे। उसके बीच में आप देखिएगा जिस तरह से टाइगर को लेके आए थे, टाइगर को भी साइड कर दिया। टाइगर बोल के लाए थे लेकिन पता चला ये तो बिल्ली है, तो साइड कर दिया। बाबूलाल बोलते हैं ये अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा को साइड कर दिया। और बाद में क्या हुआ, ये लोग मोदी जी को ही सामने दिखाने लगे। जैसे ही ये देखे कि हम हरियाणा जीत गए, अब तो मोदी जी ही सब कुछ, लेकिन इनको पता नहीं है मोदी लहर में ही झारखंड ऐसा जगह है, इससे झारखंड ऐसे राज्य है जहां पे बीजेपी को जो कि बहुत जोरदार झटका लगा था। ये सब कोई लोग भूल जाते हैं, है ना। तो झारखंड के नेतृत्व को साइड करना और सब कुछ जो है कि सेंटर से करना, ये भी बीजेपी को बहुत बड़ा मतलब झटका दिया है। ये इनको समझना चाहिए था। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक गलेक्सन डुंगडुंग जी की बात, और हम बता दें कि जिस तरह से ये लगातार फिर एक बार कह दें कि लोकसभा में विश्लेषण किए थे वो सही हुआ, इस बार विधानसभा में विश्लेषण करके बताए वो सही सिद्ध हुआ। इनका अनुमान अभी तक जिस तरह से नजदीक से किसी चीज को देखते हैं और समझते हैं फिर उसके बाद बात को रखते हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी क्यों हारी, इस पर अपने बात को रखे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ का प्रभारी बनाना, शिवराज चौहान को यहाँ का प्रभारी बनाना, और यहाँ आदिवासियों को तरह तरह के बातों को बोल करके वो लुभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी उनकी बातों को समझ रहे थे। जहां बेटी रोटी की बात कर रहे थे वहां मणिपुर आदिवासियों को याद आ रहा था, जहां आदिवासियों के हित की बात करने की कह रहे थे वहां असम याद आ रहा था कि वहां बरसों से आदिवासी रह रहे हैं, उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिल पा रहा। और जहां कहे कि शिवराज सिंह चौहान की बात, उन्हीं के राज्य में आदिवासी युवक पर जो किया गया था वो लोग भूले नहीं थे, ये सब तमाम बात। लेकिन सबसे अहम बात ये रहा कि यहाँ के जो नेता थे, आदिवासी नेता बीजेपी में, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी साइड कर देते। इसका भी कहीं ना कहीं लगता है कि खमियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ा है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।